So we have a problem statement. Example 3.8. 3.8. Okay. It says the four arms of Wheatstone Bridge. This is a Wheatstone Bridge. Have following resistance. AB is 100 ohm. BC is 10 ohm. CD is 5 ohm. And AD DA is 60 ohm. Okay. So we can see here AB upon BC is 10, but AD upon CD is 12. तो ये जो रेशियो है इनका वो इक्वल नहीं है. इसका मतलब देयर विल बी सम डिफ्लेक्शन in the galvanometer between B and D, which is connected between B and D. Okay, a galvanometer of 15 ohm and the resistance of galvanometer is 15 ohm is connected across BD. Calculate the current through galvanometer. What we are supposed to find? The current through galvanometer. When potential difference 10 volt is maintained across AC. So the potential difference across AC has been maintained 10 volt. ठीक है. So this is the problem statement. ये सारी चीज़ें उन्होंने डायग्राम में शो कर रखी हैं. इनफैक्ट करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमें बता रखा है. तो अभी हमें what we are supposed to find the value of IG. We can see here there are three variables, I1, I2 and IG. So certainly if you want to find the value of I1, I2 and IG, we need to have at least three equations, right? See. So let's start the solution part. So पहले ये करते हैं कि ABDA, हाँ ABDA, ये लूप को हम फॉलो करते हैं. So what will be the equation? 100 I1 plus 15 IG, ये इस डायरेक्शन में है और ये डायरेक्शन यहां से इधर की यानी इसकी उल्टी हो रही है. तो यानी कि 60 I2. ठीक है. लूप में जो है टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0 होता है. तो यही होगा 100 I1 and 15 IG minus 60 I2 is equal to 0. तो 60 I2 हमारा राइट हैंड साइड में आ गया. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि 5 इसमें से कॉमन आ रहा है. 20 I1 plus 3 IG is equal to 12 I2 into 5. 5 gets cancelled. 20 I1 plus 3 IG is equal to 12 I2. This is your equation number 1. और ज़्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते इसे. Now let's consider second loop. ये लूप कंसिडर करते हैं. तो 15 IG
प्लस 15IG प्लस I2 प्लस IG, I2 प्लस IG into 5 equal to 10 times I1 minus IG. I guess all is good. 15IG, I2 plus IG into 5, 10 times I1 minus IG. ठीक है, तो 5 से ये सारे 5 के मल्टीपल हैं तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है. 3IG I2 plus IG 2I1 minus 2IG. ठीक है ना? ठीक है. अभी ये इधर आएगा तो 5IG प्लस 6IG प्लस I2 is equal to 2I1. ठीक है, ठीक से देख लो. ये इधर गया 5 हो गया, 5IG और प्लस IG 6IG प्लस I2 is equal to 2I1. All right, so this is our equation number 2. अभी हमें एक और इक्वेशन बनाना होगा बिकॉज वी हैव गॉट 3 वेरिएबल्स. तो बेस्ट है कि ये लूप हम कंसिडर करें क्योंकि इनमें ठीक है. तो ये क्वेश्चन हमने समझ लिया है और हम लोग क्या काम कर रहे हैं, IG की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो सिस्टमेटिकली हम लोग I1 की वैल्यू, I1 को एलिमिनेट करेंगे और I2 को एलिमिनेट करके IG को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, IG को एलिमिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज और ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ IG. तो ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं. 10 वोल्ट 60I2 प्लस 5I2 प्लस IG, यही होगा 60I2 प्लस 5 टाइम्स I2 प्लस IG. तो 12I2 प्लस I2 प्लस IG 2 13I2 प्लस IG. This is our equation number 3. So now we have got 3 equations, 3 वेरिएबल और इसको हमें सॉल्व करके IG की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ यहीं पर इक्वेशन नंबर 2 भी लिख देते हैं. I2 IG, I1 I2 IG इस ढंग से लिखेंगे. ठीक है, 2I1 माइनस I2 माइनस 6IG इज इक्वल टू 0. ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. 20I1 प्लस माइनस 12I2
प्लस 3IG। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब I2 की वैल्यू जो है, I2 की वैल्यू हमें मिल गई इन द फॉर्म ऑफ IG। तो ये I2 की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है, तो और I2 की वैल्यू हमें यहाँ भी रखनी है। ठीक है, और इस तरीके से जो है I2 को हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑल राइट, तो लेट्स इरेज दिस पार्ट नाउ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग इक्वेशन को हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो these equations are no longer needed। तो IG की वैल्यू क्या आई, I2 की वैल्यू 2 माइनस IG डिवाइडेड बाई 13। ये I2 की वैल्यू हुई 2 माइनस IG डिवाइडेड बाई 13। तो इसको इधर ले आओ, 2 माइनस IG डिवाइडेड बाई 13, 2I1 माइनस 6IG, 2I1 माइनस 6IG। ठीक है, ठीक है, ऑल इज वेल। 2 माइनस IG इज इक्वल टू 26, I1 माइनस 78 IG। ट्वेंटी सिक्स I1 माइनस 77 IG इज इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन आई, इसमें हमने I2 को एलिमिनेट कर दिया। ठीक, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली I2 की वैल्यू जो है हमें इक्वेशन नंबर 3 में रखनी है, तो I2 को पहले इधर लाओ, 12 2 माइनस IG डिवाइडेड बाई 13, 12I2, 2 माइनस IG डिवाइडेड बाई 13, 20I1 प्लस 3IG प्लस 3IG, 24 माइनस 12IG, 260 I1 प्लस 39 IG। ये 12 इधर आया तो क्या होगा, 51, 24 260 I1 प्लस 51 IG। 24 ये इधर आया तो 51 हो गया एंड 260 I1। तो ठीक है, 260 I1 है और यहाँ पर 226 I1 है। तो एक काम करो, आप इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 260 I1 माइनस 770 IG इज इक्वल टू 20। ठीक है, 260 I1 minus 770 IG is equal to 20. Now it's time to eliminate I1 as well also.
ठीक है, गया 4 इज इक्वल टू 1 2 8 IG। ठीक है, तो IG की वैल्यू क्या आई? अब ये सारी चीज, अब तो आंसर आई है। IG इज इक्वल टू 4/821 एम्पियर। ये थोड़ा सा इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4000 डिवाइडेड बाई 821 मिली एम्पियर, तो स्लाइटली 5 एम्पियर से थोड़ा सा कम होगा। 805 या 4000 एंड 21 5 या 110, तो 4110 होगा, 4110, जबकि आना चाहिए था 4000, तो थोड़ा सा कम कर लेंगे, तो यानी 4.92 के आसपास, 4.92 मिली एम्पियर, 4.92 मिली एम्पियर, कुछ ऐसे ही। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। और आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। जितना सिंपल तरीके से मैं बता सकता था मैंने बताया है। ठीक है, थैंक यू।